अभी सब्सक्राइब करो स्पोर्ट्स चार्ट को ताकि आपको फ्यूचर अपडेट मिलते रहें और बाजू में जो घंटा है उसको हिला के ही जाना। हे गाइस, वेलकम टू स्पोर्ट्स यार्ड। मेरा नाम है राज, नाम तो सुना ही होगा। तो आज हम बात करेंगे कि हम अपने बैटिंग स्टांस को कैसे सुधार सकते हैं। यानी इस वीडियो में बताने वाला हूं कि बैटिंग स्टांस क्या होना चाहिए और क्या होनी चाहिए आपकी ग्रिप, जिससे आप बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं अपने क्रिकेट में। अगर आप ये दो तीन चीज़ें जो मैं बताऊंगा आपको, इसको अपनी जो क्रिकेट की जो क्रिकेट है उसमें अगर आप इंक्लूड कर लोगे तो मैं गारंटी कर सकता हूं कि आपका गेम काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। तो अगर आपको गेम इम्प्रूव करना है और अपना बैटिंग स्टांस, अगर आप कंफ्यूज हो गई क्या बेस्ट बैटिंग स्टांस रहता है, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको नहीं करना है तो आप मेरी बाकी वीडियो भी देख सकते हो। तो यार सबसे पहले बात आती है कि बैट को पकड़ना कैसे है, मतलब उसको ग्रिप कैसे करना है। तो पहले मैं बता चुका हूँ आपको कि एबी डिविलियर्स कैसे ग्रिप करता है। हर किसी के लिए वैसे खेलना नामुमकिन है यार, ऐसे पीछे मारना। तो बैट को पकड़ना कैसे है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, बैट को आप रख दो जमीन पे, ठीक है। अब दोनों पैर जो है आपके बैट को उसको बीच में रखो और दोनों पैर ऐसे बराबर रखने हैं, ठीक है। एक पैर पीछे या फिर एक पैर आगे नहीं रखना। एक पैर पीछे रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, आगे रखोगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, तो स्टांस आपको परफेक्ट नहीं मिलेगा। अब क्या करना है आपको, पहले ये जो हाथ है बॉटम हैंड आपका, उसको ले जाके रखना है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको बैट पकड़ना है वी में और फिर दूसरे हाथ से आपको पकड़ना है। तो ये जो ग्रिप आती है ये बेस्ट ग्रिप आती है आपके बैट के लिए। क्यों बेस्ट है, क्योंकि जब हम ऐसे पकड़ते हैं तो क्या होता है, अब हम इससे पहले तो कट खेल सकते हैं, ठीक है। इस ग्रिप से अगर बैट हाथ यूं होगा तो आप कट कैसे खेलोगे, ठीक है। और दूसरी बात, आप यहाँ पे जाके आप कवर ड्राइव भी मार सकते हो, आप स्ट्रेट ड्राइव भी मार सकते हो और पुल और कट जो भी मारना है आप मार सकते हो, ठीक है। तो अब और अगर मान लो सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है, बाउंसर को खेलना बहुत मुश्किल होता है। तो अब जब आपका हाथ, अगर मान लो आपका स्टांस कुछ ऐसा है, मतलब आप ऐसे पकड़ते हो बैट, तो अब आप यहाँ पे अगर ऐसे करोगे तो क्या होगा, बैट का जो फेस है वो ओपन हो जाएगा, इस साइड पॉइंट करेगा। तो जब आप ऐसे रोकोगे तो बॉल जाके कैच जाएगी। और जब आपका स्टांस जैसे मैंने बताया वैसे होता है, तो क्या होता है, अब हम यहाँ पे बैट को यहाँ पे डिफेंस कर रहे हैं तो बॉल जो है वो नीचे ही रहती है एक्चुअल में। और यहाँ से अगर ऐसे मारोगे आप तो हवा में जाएगी बॉल, और वहीं अगर आप पुल शॉट मारने जाओगे ऐसे ढंग से पकड़ के तो सही जाएगी। तो ये जो ये है ये 360 ही मान लो एक तरह से। एबी डिविलियर्स के पकड़ने का तरीका अलग है, वैसे वो भी कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, उसमें बस थोड़ा सा टेढ़ा यूं पकड़ते हैं। तो वो अगले का स्टाइल है थोड़ा सा, क्योंकि वो क्रॉस बैट से खेलते हैं। और ये जो स्टांस है ये है स्ट्रेट बैट से खेलने के लिए। तो स्ट्रेट बैट से खेलना ज़्यादा जरूरी होता है मेरे हिसाब से। कुछ लोग क्रॉस बैट से भी खेलते हैं, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है वो। पर जो ग्रिप मैंने आपको बता दी ऐसे। अब मेन बात, अगली बात आती है स्टांस कैसे करना है। तो स्टांस जो है आपका होना चाहिए कुछ ऐसे। आपको क्या करना है, पहले तो अपने दोनों बैट जो दोनों पैर हैं उसको खोल लो इतना जितना आपके शोल्डर्स हो, यानी शोल्डर की जो लंबाई है उसके बराबर, ठीक है। तो उसके बराबर करना है आपको। और जो मेन बात क्या है, आपको होना है बैंड, ठीक है। अगर आप ज्यादा खुला रखोगे तो आप मूव नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे ऐसे कम रखोगे तो क्या होगा, आप बैलेंस नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो ऐसे रखने में क्या फायदा है, एक तो पहली बात तो आप मूव कर सकते हो, पीछे जा सकते हो, आगे जा सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात, अगर मान लो बाउंसर आती है आपको डक करना है तो आप पीछे भी हो सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ये स्टांस बेस्ट है कि आपको कंधे के बराबर रखने हैं दोनों पैर। और जो बैट है वो रखना है आपको, पहले तो यहाँ से आपको लेना है वो बैट, उसके बाद ऐसे होना चाहिए। अब यूं भी कर सकते हो कि आप जब बॉल आ रही हो पहले ऐसे स्टांस लो, फिर उसके बाद बॉल आ रही हो तब थोड़ा सा उठा लो। बाकी स्टांस कैसे होना चाहिए, आपके जो घुटने हो वो थोड़े से मुड़े हुए हो, और जो प्रेशर है वो आना चाहिए आपके ये जो मैंने एरिया बताया था कवर ड्राइव के लिए, फिंगर से थोड़ा पीछे आपका जो वेट है वहां होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और जो स्टांस होना चाहिए थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो अब इस स्टांस में क्या क्या फायदा है, अब आपको क्या करना है आगे, उसके बाद जब ये स्टांस ले लिया तो आपको थोड़ा सा बैंड रहना है, ठीक है। और जो आपका हेड है वो होना चाहिए एकदम स्टिल, रोबोट जैसा नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा। बस इतना होना चाहिए कि आपका जो बॉल है अच्छी तरह दिखाई देनी चाहिए, आपका जो फोकस है बॉल से ना हटे, इस तरह का होना चाहिए आपका हेड। तो यानी अगर मान लो बॉल यहाँ आती है तो स्टे करते हैं तो हम क्या करते हैं, तो जैसे बॉल यहाँ आया तो हम नीचे थोड़ा सा देखते हैं और ऐसे करके मार देते हैं, ठीक है, फ्लिक शॉट। तो जो आपका हेड होना चाहिए हमेशा स्टिल होना चाहिए, और स्टांस को इस तरह का होना चाहिए कि आपकी जो
आप देख सकते हो बॉल को आते हुए। तो मैंने आपको बता दिया, वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले तो आपको बैट कैसे पकड़ना है, बैट को यूँ रखना है नीचे, उसके बाद आपको एक हाथ से यूँ पकड़ना है, यहाँ पे वी बनानी है, ठीक है, वी, ठीक है, ऐसे, और फिर दूसरे हाथ से ऐसे पकड़ना है, ठीक है, ये हो गया आपकी ग्रिप। फिर उसके बाद आती है आपको स्टांस कैसे लेना है। तो स्टांस क्या करना है, जो अपने दोनों पैर हैं उनको कंधों के बराबर खोलना है, ठीक है, कंधों के बराबर खोल लिए, और उसके बाद आप अपना स्टांस ले सकते हैं ऐसे थोड़ा सा झुक के, या फिर आप ले सकते हैं, अगर आप ऐसे रहना पसंद करते हैं थोड़ा सा तो ऐसे भी रह सकते हैं। बस क्या करना है आपको, जब बॉलर बॉल फेंकना हो, ऐसे क्या है, ऐसे हम यूं गिरते हैं तो ऐसे खेलना मुश्किल होता है। बाकी अगर ये भी कर सकते हो आप कि ऐसे होके अब थोड़ा सा ऊपर, बाद में जब बॉलिंग करने वाला हो तो ऊपर हो सकते हो, या फिर आप कोहली जो है, कोहली ऐसे सीधा खड़ा रहता है, पर वो क्या करता है जब बॉल आने वाली होती है तो थोड़ा सा बेंड हो जाता है, ठीक है, तो फिर ऐसे एक्टिव स्टांस। मेरा स्टांस क्या है, मैं क्या करता हूँ जो है, मैं पहले ऐसे खड़ा रहता हूँ, थोड़ा सा बैक फुट पे जाता हूँ, फिर आगे जाके ऐसे मारता हूँ, ठीक है। वो आपका अपना डिफरेंट हो सकता है, पर जो स्टांस होना चाहिए कुछ ऐसे ही होना चाहिए कि आप पहले तो आपको दोनों पैर खोलने हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा बेंड होना है, ठीक है, पैरों के ऊपर। और ये शुरुआत के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर जैसे जैसे आप इस स्टांस को करते जाओगे आप इसमें परफेक्ट होते जाओगे। तो यार अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबा देना। सब्सक्राइब करना जरूरी नहीं है, पर अगर आपको वीडियो चाहिए टाइम पे, हर वीडियो आप चाहते हो कि आपको सीधे इनबॉक्स में मिले, तो अभी सब्सक्राइब कर दो। शेयर जरूर करना ताकि जो अगर आपका कोई दोस्त जो क्रिकेट खेलता हो उसको फायदा हो सके।